हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आपको अच्छे होंगे। तो आज हम आ चुके हैं फिर से एक नई कहानी के साथ, और आज की जो कहानी है वो आज के युवा और महिलाओं के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत कहानी है, क्योंकि हमारे गोंडा जिला के मनकापुर के एक छोटे से कस्बे से आती है मधु उपाध्याय जी, जिनकी सोच कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़े लेवल की है। क्योंकि वो एक गांव से आती जरूर है, एक छोटे से शहर से आती है, मतलब शहर भी नहीं, वो ग्रामीण इलाका है, लेकिन उनकी जो सोच थी कहीं ना कहीं उसी का आज नतीजा है कि आज हजारों बच्चे ऐसे हैं जिन्हें वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हैं, और ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित हैं। तो मधु उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुभम मिश्रा भैया जी। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को जय हिंद बोलूंगी और बोलूंगी कि आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें भैया के, और देखें और अच्छी चीज को बढ़ावा दें, क्योंकि भैया जैसे लोग जो हैं अच्छे लोगों को ढूंढते हैं, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो देखते हैं वो अच्छे लोगों को नहीं ढूंढते, वो किसी को भी देखते हैं, किसी को भी सपोर्ट करते हैं। हाँ, जो अश्लील कंटेंट। हाँ, वही बात। तो अच्छे लोगों को ढूंढने वाले लोगों को भी सपोर्ट करिए, साथ में हम लोगों को भी सपोर्ट करिए। मेरा नाम मधु उपाध्याय, मैं एक निःशुल्क कोचिंग सेंटर एकेडमी चलाती हूँ, जिसमें लगभग 71 बच्चे हैं जिनका नाम लिखा गया है, 50 बच्चे हैं जो आते हैं। तो दोस्तों, इनकी जो कहानी है बहुत ही प्रेरणा स्रोत कहानी, और आपको इस कहानी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एक महिला अगर इतना कुछ समाज को दे सकती है, समाज के लिए इतना अच्छा कर सकती है, तो हमें लगता है कि अगर हर युवा चाहे तो कहीं ना कहीं हमारे भारत के जो बच्चे हैं कोई भी अशिक्षित नहीं बचेंगे। जी जी। तो मधु उपाध्याय जी, जैसा कि आपका एजुकेशन क्या था, आपकी पढ़ाई क्या थी, क्योंकि आप एक गाँव से आती हो? मैं LBS डिग्री कॉलेज से मास्टर की डिग्री ले रही हूँ, जिसमें मैंने 3rd सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, 4th सेमेस्टर का होने वाला है। उसके बाद मेरा मास्टर कंप्लीट होगा, फिर आगे देखते हैं बीएड या नेट JRF जैसा कोर्स में करूंगी। और जैसे कि आपकी जो बचपन की पढ़ाई थी वो क्या गांव से ही हुई थी, या फिर किसी सिटी या शहर में बड़े से जाते? मेरी बचपन की जो पढ़ाई है वो गांव से हुई है, और मैं अपने मामा के साथ रहती थी। अच्छा। मेरे मामा जी हैं, वो मुझे बचपन से ही बहुत, समझ लीजिए, बहुत ज्यादा प्यारे थे हम उनके लिए, और अपने साथ ही रखते थे। तो मैं उनके साथ ही रही हूँ, वहीं पे पली बड़ी हूँ, वहीं से पढ़ के आई हूँ 5th क्लास। जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई तो घर वालों ने सोचा चलो काम करवाने के लिए ले आते हैं लड़की को। जब मैं छोटी थी तो मामा के घर थी, तो UKG to 5th क्लास मैंने मामा के साथ ही, मतलब वहीं पे रह के पढ़ाई किया है। और अगर मैं वहाँ रह के पढ़ाई कर रही हूँ, इसका मतलब लोग मुझे मान रहे हैं। बिल्कुल। और मेरे मामा जी का लगाव अब भी मेरे साथ बहुत ज्यादा है। अभी आपने देखा होगा, जल्दी में मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, मामा जी आ गए। मेरे बर्थडे की बात है, बहुत ठंडी थी उस दिन। मामा जी बोले कि बहुत ठंडी है, अगर आप कहो तो मैं आऊंगा, लेकिन शाम हो जाएगी। और वो 2 बजे ही आ गए, बहुत तेज आए थे। तो मैंने एक ब्लॉग, मैं यहाँ से जब गई कोचिंग से तो मैंने एक ब्लॉग डाला था, मामा जी झूठ बोल रहा, कहीं ना संजय कहीं पे ये दुनिया आई। तो मतलब वायरल हुआ ब्लॉग कि मामा जी आए, तो मुझे बहुत खुशी हुई, और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा मानते हैं मामा जी, और उनका भी कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट है मेरा। हाँ बिल्कुल, मम्मी पापा के बाद मामा जी का सपोर्ट बहुत तो है। जैसे कि आपने 5वीं तक अपने मामा के यहाँ पे पढ़ाई की, उसके बाद घर पे आ गई। हाँ तो फिर 12th तक की जो पढ़ाई थी हाँ, वो घर से ही किया? हाँ घर से ही किया, एक इंटर कॉलेज है वहीं से किया। अच्छा, वहीं से किया। जैसे कि आपसे बातचीत हो रहा था तो आप बोली थी कि हमारे BHU का जो है एंट्रेंस एग्जाम भी क्वालिफाई हुआ जी था। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पे आप जा नहीं पाई थी क्योंकि कोई आपके साथ जाने वाला नहीं था। जी बिल्कुल। तो वो कहानी क्या है? कहानी ये है कि जैसे लॉकडाउन चल रहा था, मैंने BHU का एंट्रेंस एग्जाम दिया और मैं निकल भी गया मेरा एग्जाम। कॉल लेटर अभी भी रखा है मेरे पास, उसको संभाल के रखी हूँ कि कभी ना कभी दिखाऊंगी। बड़ी हो जाऊंगी लोगों को दिखाऊंगी। भाई ज्यादा नहीं बोलने का, मेरा भी निकला था एक बार, तो मेरा फर्स्ट बार में ही निकल गया था BHU का एंट्रेंस जो है। मैंने घर से ही पढ़ाई किया, मैं बाहर नहीं गई क्योंकि लॉकडाउन का समय था, 2021 की बात है। घर पे रह के पढ़ाई किया और कोचिंग लिया था मैंने मेरी फ्रेंड से। अच्छा, आपकी जो फ्रेंड थी वही आपको पढ़ा रही? हाँ, 2 महीने लगभग मैंने उनसे पढ़ा था। तो उनके घर पे जाके पढ़ती थी? हाँ, उनके घर पे जाना पड़ता था क्योंकि वो छोटे बच्चों को पढ़ाती थी कोचिंग। तो मैंने कहा कि मुझे भी थोड़ा समझाओ, क्योंकि मुझे ज्यादा पता नहीं है इस बारे में। कोई भी एग्जाम है, आप देखिए लोग बाहर जाते हैं तैयारी के लिए, मेरा वहीं जाना संभव नहीं था, साथ में जाने वाला कोई नहीं था। अच्छा, फ्रेंड के घर तक? हाँ नहीं, मेरे भाई तब जाने लगे कोचिंग, वो लोग भी वही जाने लगे। अच्छा।
और आप देख रहे होंगे लड़कियों को छूट नहीं मिल रहा है, और अगर मिल रहा है तो लड़कियां उसका गलत फायदा भी उठा रही हैं। गलती माँ बाप की नहीं है, जहां तक मुझे पता है, गलती हम ही लोगों की है। हम लोग गलत फायदा उठाते हैं ना उस बात का, उनका विश्वास तोड़ देते हैं। या फिर आप देख ही रहे होंगे कि अपने गोंडा जिला में क्या हो रहा है, पूरा तबाही मचा है ना। हम जैसे लोग ढूंढने पे नहीं मिलेंगे आपको, तो माँ बाप कैसे भरोसा करें। तो कहीं ना कहीं, और माँ बाप से ज्यादा तो आसपास के लोगों को दिक्कत होती, भाई कहाँ जा रही हैं, कहाँ आ रही हैं, क्या कर रही हैं। हम भूखे हैं तो कोई देखने नहीं आएगा, कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उस पर रोक टोक करने के लिए पूरे गांव के लोग जुट, पूरा जो समाज है। जी बिल्कुल। लेकिन एक चीज बताऊंगी, मेरी फ्रेंड को मैंने फीस दे के पढ़ाया। अच्छा, जो अपनी तैयारी की थी एक मानिए तो एक तरह से वो मेरी टीचर की तरह मुझे ट्रीट कर रही थी, पढ़ा रही थी। तो मेरा मानना था कि गुरु है तो मैं फ्री में नहीं, लेकिन बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको जरूरत है पढ़ने की, लेकिन वो नहीं पढ़ पा रहे। अच्छा, जैसे कि आपने जब 12th किया था तो आपकी सोच में ये कहाँ से आया कि नहीं मुझे बीएचयू से जाके कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन करना चाहिए? देखिए, मेरा मानना ये था कि बीएचयू का एंट्रेंस जो है बहुत सारे बच्चों का नहीं निकलता है। बहुत हद तक ये सही भी होगा, लेकिन मेरा निकल गया तो बहुत हद तक सही होगा। मेरी फ्रेंड, सीनियर फ्रेंड है, मेरी 2 फ्रेंड है, दोनों मुझसे सीनियर है, एक क्लास आगे, और छोटे में मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, बस वही दोनों थी। लेकिन अब इस टाइम की बात करूं तो बहुत कम बात वगैरह होता है उन लोगों से, क्योंकि जैसे होता है साथ में रहो तो लोग ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं, दूर चले जाते हैं तो समय नहीं मिल पाता है लोगों को। एक दूसरे मैं तो गांव में ही रह गई, वो लोग बनारस। तो अभी बीएचयू में वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, मास्टर उन लोगों का कंप्लीट हो गया है, आगे पढ़ाई कर रही हूँ। तो जैसे कि जब आपका एंट्रेंस एग्जाम निकला था तो उस समय आप गई क्यों नहीं वहाँ पे एडमिशन के लिए? मेरे जाने का एक ही कारण है, मेरे साथ में कोई जाने वाला नहीं था, मामा जी जाते, लेकिन इसमें मेरी गलती है कि मैंने कॉल लेटर नहीं देखा था। अच्छा, जिस टाइम पे आया था, क्योंकि जब मैं एग्जाम देके निकली थी तो कहीं ना कहीं मैं बहुत रो रही थी। एग्जाम सेंटर पे ही लखनऊ मेरा एग्जाम हुआ था, वहीं मैं बहुत रो रही थी। मामा बहुत संभाल के घर लाए थे, मुझे लग रहा था मैं पास नहीं होंगी, मैं फेल हो जाऊंगी। फिर रिजल्ट आया तो मैं पास थी, तो मैंने देखा, मुझे बहुत खुशी हुआ कि मैं पास हो गई, बताई। उसके बाद कॉल लेटर आना होता है, तो कॉल लेटर आया तो मैंने देखा नहीं, क्योंकि उस टाइम जो है फोन में मैं ज्यादा एक्टिव नहीं थी, मुझे जानकारी नहीं थी। ये बताऊंगी मैं आपको, जानकारी बहुत कम थी फोन के बारे में, जीमेल पे आया था, मैंने देखा नहीं। फिर मेरे भाई का बर्थडे था, तो मेरी फ्रेंड आई थी जो मुझे पढ़ाती थी, उन्होंने देखा, लेकिन डेट खत्म हो चुका था, लास्ट डेट उसी दिन था 28 दिसंबर को। तो उनके देखने के बाद उन्होंने कहा कि पता करो, बहुत पता किया मैंने, तो एक मैम से बात हुआ, उन्होंने कहा आज का टाइम है आपके पास, 29 तारीख की बात है, अगर आप आज आ जाए तो आपका एडमिशन हो जाएगा, वरना नहीं हो पाए। फिर मैंने बहुत सारे लोगों, मामा के पास कॉल किया, मैंने बोला आज ही जाना है। उस टाइम लॉकडाउन था, ठंडी भी थी, तो मामा जी का घर 110 किलोमीटर दूर पड़ता है, बस्ती जिले में है, लेकिन हाँ, तो 110 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो वहां से आने में ठंडी था, 2-3-4 घंटा लग जाता। फिर वहां से बनारस जाने में लॉकडाउन की समस्या थी, ट्रेन बहुत कम चल रहा था, मैंने उनको मना किया, मैं बहुत रोई उस समय। क्या कर सकते हैं, गलती हो गई मुझसे, मैंने देखा नहीं, तो एडमिशन नहीं हो पाया। लेकिन अब आस पास के जो लोग जिनसे मुझे लगता है कि बहुत हेल्प करेंगे, मतलब हेल्प किए हैं, मेरे 1-2 भाई हैं जो पढ़ाई में बहुत मदद किए हैं, एक भैया जी, लेकिन उस टाइम शायद वो भी छोटे थे, नहीं जा पाए। लेकिन जो बड़े लोग भी थे उन्होंने भी कोई हेल्प नहीं किया, मतलब समझ लीजिए कोई नहीं था मेरे साथ। आपके साथ उस समय कोई नहीं खड़ा हुआ, जाने वाला नहीं, कि चलिए आप एडमिशन में करवा, हाँ मैं करवा दूंगा। जबकि बोलेरो 15,000 में मम्मी बुक करवा रही थी कि कोई साथ में चलो, बस साथ में चलना है, आपको खर्चा मैं दे दूंगी। और उस टाइम में बहुत नर्वस हो गई कि भाई मेरे साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा है। मेरे भैया हैं जो पढ़ाई में मेरी बहुत मदद किए हैं, आज भी जरूरत पड़ने पे वो मतलब हाल चाल लेते हैं, बताते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो भी शायद बच्चे ही थे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है किसी को चले जाना चाहिए था मेरे साथ, कोई नहीं गया, तो मेरा एडमिशन इसी कारण से नहीं हो पाया। तो जैसे कि जब वहाँ पे आपका एडमिशन नहीं हुआ तो आपने फिर कहीं यहीं पे डिग्री कॉलेज में एडमिशन करवाया? हाँ, मैंने एक प्राइवेट मतलब महिला पीजी कॉलेज है, वहाँ पे कराया। तो वहीं से आपने ग्रेजुएशन किया, और अभी प्रेजेंट टाइम में एलबीएस से हाँ, मास्टर डिग्री एमए कर रही हूँ।
प्राइवेट स्कूल में एडमिशन इसलिए हुआ क्योंकि साकेत और एफबीएस में सारी सीटें फुल हो चुकी थी। अच्छा। मैं बहुत कोशिश की, 2-3 बार मैं गई हूँ, मिली हूँ टीचर से, लेकिन एडमिशन नहीं हो पाया था। तो मैंने सोचा ठीक है यहीं से कर लेते हैं, और घर वालों ने बोला था यहीं से करो, अगर आपको पढ़ना है बीएचयू में तो आप दोबारा एग्जाम देना। लेकिन मुझे लगा कि एक साल पीछे जाने से अच्छा है कि देखिए कोई भी एग्जाम है, कोई भी अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको कंपटीशन पास करना है। ऐसा नहीं है कि स्कूल से मतलब है, लेकिन कहीं ना कहीं बीएचयू, जेएनयू, इलाहाबाद डिग्री का फर्क होता है कि भाई यहाँ से पढ़े हैं और बढ़िया होता है। मेरा मानना और सुनना यही है, तो मैंने यहीं से किया। फिर मैंने दोबारा नहीं भरा। हाँ, फॉर्म नहीं भरा क्योंकि एक बार नहीं हुआ, तो मैंने सोचा पीछे जाने से अच्छा है कि मैं आगे बढ़ूं। जैसे कि आप कह रही थी कि हमारा टीचर बनने का मन नहीं था। हाँ बिल्कुल। तो आप ये टीचर के लाइन में आई कैसे कि हमें टीचर के तरफ ही जाना है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा टीचर बनने का मन नहीं था, मैं टीचर बनना नहीं चाहती थी, लेकिन बन गई हूँ तो छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने अपना निःशुल्क एकेडमी खोल लिया कि बहुत सारे बच्चे आएंगे जो मेरे पास आके पढ़ सकते हैं। देखिए मेरा जब एडमिशन नहीं हुआ तो फिर मैं अपने मामा के यहाँ घूमने गई थी। फिर यहाँ पे जहाँ मैं इंटर की थी वहाँ पे टीचर की जगह खाली थी, कोई माँ की शादी हो गई थी। तो उन लोगों ने कहा कि अगर ये लड़की पढ़ाने आती है तो शायद अच्छा होगा, क्योंकि इसने कंपटीशन निकाला है तो मेहनत करेगी, और बच्ची है अगर आएगी तो मेहनत करेगी। मैंने किया भी और कर भी रही हूँ। मैं वहीं स्कूल में, एक ही स्कूल में पढ़ा रही हूँ। अच्छा। तो मैंने मेहनत किया, मैं गई तो पहले तो मैं वहाँ मना कर रही थी, नहीं सर नहीं मैम, आपके साथ कैसे पढ़ा सकते हैं, आपके सामने पढ़े हैं हम। तो जो वहाँ के प्रिंसिपल सर थे और भी और टीचर थे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, बोला कि आप अगर पढ़ाती हैं तो आपका करियर बहुत अच्छा होगा, और वैसे भी आप प्राइवेट बीए कर रही हैं तो घर पर ही रहेंगे, घर पे रहने का कोई फायदा नहीं, उससे अच्छा आप स्कूल में पढ़ाइए। मैं स्कूल ज्वाइन किया और अभी मैं पढ़ा रही हूँ। अच्छा, वहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में पढ़ा रही। तो आपके मन में ये ख्याल कहाँ से आया कि एक जगह तो आप पढ़ा रही थी, वहाँ पे आपको पैसे भी मिल रहे थे और आप अपना प्राइवेट बीए भी कर रही थी, तो आपका ये मन कहाँ से हुआ कि चलिए अब ऐसे भी बच्चों को हम पढ़ाते हैं जो कहीं ना कहीं इस कॉलेज में नहीं पढ़ पाते, फीस देके नहीं पढ़ पा रहे हैं? जैसे कि मैं अभी, मुझे 4 साल हो गए पढ़ाते, तो मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनका आर्थिक स्थिति जो है बहुत ठीक नहीं होता है, फीस बहुत मुश्किल से भर पाते हैं। तो मुझे ऐसे बच्चों की तलाश है, मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ और आगे बढ़ाना चाहती हूँ जो कि हमारे समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका शायद पैसे से मजबूर है। और आप देख रहे होंगे अगर अच्छी कोचिंग में जाएंगे तो महंगा फीस होता है, बिल्कुल है ना। क्योंकि अब मैं नहीं कहीं एकेडमी नहीं ज्वाइन की, कहीं नहीं पढ़ी, वो बात अलग है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं महंगा फीस देके, तो बहुत सारे बच्चे हैं नहीं पढ़ पाते, उनकी प्रॉब्लम होती है, भाई पैसा नहीं है, घर वाले भी कितना करें, महंगाई आप देख ही रहे होंगे, प्राइवेट स्कूल में फीस आप देख ही रहे होंगे, बिल्कुल उसमें तो कुछ बताना नहीं है कि क्या है। फिर ड्रेस, किताब, बहुत सारी चीजें हैं ना। हाँ, सब कुछ मिला, सब कुछ मेंटेन होना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं एक गरीब फैमिली के लिए एक जो बहुत समाज है बहुत दिक्कत होता है, उसके लिए दिक्कत होता है। हाँ। तो जैसे कि आप मास्टर प्रेजेंट टाइम में कर ही रही हो, और अभी आपने कहा कि जैसे कि बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान एक अच्छा खासा फीस लेती है, तो आपके पास भी वो मौका था, आपके पास देखिए दोनों मौके थे, एक तरफ जहाँ पे आप ऐसे बच्चों को पढ़ा के निस्वार्थ भाव से, दूसरी तरफ आपके पास ये भी मौका था कि आपके पास अच्छी शिक्षा थी और आप वहां से एक अपना कोचिंग सेंटर डालती, अच्छा खासा पैसा कमाती, तो आपने निस्वार्थ भाव ही क्यों चुना? देखिए मेरा मानना, जैसे मेरी जो स्थिति मेरे ऊपर जो बीता है, ऐसा नहीं था कि मतलब बहुत अमीर नहीं हूँ मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, पैसे की दिक्कत तो हमारे पास भी है, लेकिन चलिए किसी के माँ बाप, अब मेरे पापा पंजाब रहते थे तो वहां से उन्होंने, अब वो क्या काम करके हमें पैसा दे रहे थे वो तो उन्हीं को पता है, बाहर तो कमा रहे हैं, घर पे तो थे नहीं वो। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके माँ बाप घर पे होते हैं, नहीं पढ़ा पा रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं उस चीज को लेकर। हाँ, तो उसी को आपको आपने देखते मुझे लगा कि शायद मुझे पढ़ाना चाहिए, जैसे कि मैं सभी क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ा सकती हूँ तो छोटे बच्चों को तो पढ़ा ही सकती हूँ, अगर उनका बेसिक मजबूत होगा तो आगे चल के उनका अच्छा होगा।
अब बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं प्राइवेट कॉलेज के, अच्छे अच्छे जो 1-1 हजार फीस लेते हैं मंथ के, उनके बच्चे भी आके यहाँ से कोचिंग पढ़ के चले गए। ABCD छोटा बड़ा और स्वर व्यंजन, छोटा बड़े में कितने अक्षर होते हैं ये नहीं बता पा रहे हैं बच्चे। और फीस उनका महीने का 1000-1500। हिंदी इंग्लिश का पोयम नहीं सुना पा रहे हैं बच्चे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का पोयम नहीं सुना पा रहे हैं बच्चे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुखद है भाई, इतना महंगा फीस ले रहा है। और इसमें मैं टीचर की गलती नहीं दे रही हूँ ना स्कूल मैनेजमेंट। भाई पेरेंट्स, आप इतना महंगा फीस दे रहे हैं तो अपने बच्चों को क्यों नहीं देख रहे हैं कि बच्चा हमारा क्या कर रहा है। बिल्कुल, बच्चे को देखना चाहिए ना। मेरे मन में ये है कि पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ता है बच्चों पे। अगर पेरेंट्स ध्यान नहीं देंगे तो बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हाँ, तो ये भी कहीं ना कहीं अपने जो अभिभावक हैं बच्चों के, जो माता पिता, उन्हें इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने कहा कि आपका ये कहीं ना कहीं सोच थी जी कि जो बच्चे बड़े कॉलेज में अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे हैं उन्हें आप शिक्षा दो फ्री में, तो आपने इसकी शुरुआत कहाँ से की? मैंने इसकी शुरुआत जो अपने घर से की, 14 नवंबर छात्र दिवस जो आता है उसी से मैंने शुरू किया है। अभी मुझे बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2 महीने हुए हैं, तो वहीं से मैंने शुरू किया, मैंने घर पे ही शुरू किया। अच्छा, ये नवंबर जो 2025 का बीता हाँ, है, हाँ, तभी से आपने शुरुआत की? तभी से हमने शुरू किया, क्योंकि मैंने बीच में देखा बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कुछ हमारे जो जाने माने टीचर हैं उनको मारा भी गया, लाठीचार्ज हुआ SSC एग्जाम को लेके। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि छोटे से बच्चों को पढ़ाया जाए, शिक्षा जो है बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बड़े हो रहे हैं लोग, शिक्षा के लिए भाग रहे हैं, लेकिन छोटे पे ध्यान नहीं देते। कुछ बच्चे तो ऐसे भी मिलेंगे आपको जो हिंदी नहीं पढ़ पाते होंगे, बाहर तैयारी कर, और उन्हें हिंदी नहीं पढ़ना, वो हिंदी पढ़ना नहीं आता, तैयारी करे कहाँ जाइए बाहर। हमारा लड़का पहले तैयारी करे गवाह है, तो हाँ लड़का क्या करे थे, यही क्वेश्चन रहता है गांव वालों का। हिंदी नहीं पढ़ पाएंगे लेकिन वो बाहर तैयारी करेंगे, तो ऐसे बच्चे एग्जाम नहीं पास कर पाते हैं। अच्छा, तो जैसे कि आपने कहा कि अभी नवंबर से आपने शुरुआत किया जी, तो इसकी शुरुआत आपने अपने घर से ही किया था, कहाँ से किया था? हाँ मैंने अपने घर से ही किया था। आपने वीडियो देखा होगा तो छत का होगा, ऊपर का। अच्छा। क्योंकि छत पे मुझे लग रहा था छत पे बच्चे सब आ जाएंगे, लेकिन बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती गई। आसपास के बच्चे बहुत ज्यादा आ रहे थे। फिलहाल इस टाइम आसपास के बच्चे नहीं आ रहे हैं, दूर दूर के बच्चे आ रहे हैं। हाँ, लेकिन जब आपने शुरुआत किया था तो आपके जो गांव के बच्चे थे, आस पड़ोस के, वो आते थे, तो आपने सोचा कि अपने घर का जो कुछ बच्चे आसपास के, लेकिन बहुत कम बच्चे। तो आपने अपने घर के छत से शुरुआत किया बच्चों को पढ़ाना। जी जी। और धीरे धीरे वहाँ पे बच्चों की संख्या बढ़ी। तो फिर आपने क्या किया जब बच्चे ज्यादा? देखिए, मेरी मम्मी आंगनबाड़ी में सहायिका हैं, उनके साथ में एक मैम और हैं जो आंगनबाड़ी की कालकत्री हैं। मैंने मेरी मम्मी से बात किया था, मैंने बोला मम्मी ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा, अब मैंने शुरू किया है तो बंद तो मैं करूंगी नहीं पढ़ाना, और किसी बच्चे को मैं वापस भी नहीं कर सकती कि बच्चा मेरे पास जगह कम है तो आप मत पढ़ने आओ। और 2-3 शिफ्ट मैं लगा नहीं सकती क्योंकि मैं स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, वहां से आने के बाद ही मुझे 1-2 घंटा पढ़ाने का समय मिलता है। तो मम्मी आई, स्कूल में बात की, तो यहाँ की जो कालकत्री जी हैं, माता जी के साथ में पढ़ाती हैं, उन्होंने मतलब कहा कि हाँ ठीक है, एक रूम तो है। हमने कहा रूम है आपके स्कूल में, अगर आप लोग चाहे तो आपके कार्य करने के बाद हम आएंगे वहां, जब तक आपका चल रहा है उस टाइम नहीं आएंगे, हम 3 बजे के बाद ही आएंगे। तो अगर आप कहें तो वहां पे पढ़ाने के लिए बात कर लीजिए। तो उन्होंने बात किया और इन्होंने एग्री किया कि ठीक है पढ़ाना है, लेकिन कोई चीज नुकसान ना हो, बच्चे कुछ नुकसान ना करे, वो पढ़ा सकती हैं। फिर यहाँ पे हमने 1 हफ्ते बाद यहाँ पे सेटअप किया अपना, और यही अभी पढ़ा रहे हैं। तो जैसे कि आपने अपने घर से पढ़ाना शुरू किया, जब बच्चे ज्यादा हुए तो आप अपने जो गांव का प्राथमिक विद्यालय है वहां पे आप अभी प्रेजेंट टाइम में पढ़ा रहे हैं। अभी कितने बच्चे पढ़ते होंगे आपके पास? 71 बच्चों का तो एडमिशन हो चुका है, लेकिन आने वालों की संख्या लगभग 50 है, क्योंकि कुछ बच्चे हैं आ जाते हैं, कल नहीं आते। देखिए, कुछ लोग तो इसलिए अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं, उनका बच्चा आया, हमने टेस्ट किया, उसको ABCD छोटा बड़ा गिनती हिंदी इंग्लिश का पोयम नहीं याद है, कुछ नहीं याद है, तो हम कुछ कहते नहीं है, मैंने सुना नहीं याद है, आपको पढ़ाएंगे, हम तो पढ़ाने के लिए ही है ना। हम सारे बच्चों को यही पूछते हैं कि बेटा अगर आपको नहीं आता तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम पढ़ाने के लिए हैं, हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन एक बार मेरा टेस्ट लेना बनता है।
मैं पढ़ाना शुरू कर रही हूँ तो जो बच्चे को नहीं आ रहा वही पढ़ाऊंगी। तो कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं बच्चों को 2-3 दिन भेज के फिर नहीं भेज रहे हैं, जो बड़े स्कूल के बच्चे हैं। बाकी जो छोटे स्कूल के बच्चे हैं या प्राइमरी के बच्चे वो तो आते ही हैं, वो डेली आते हैं। हाँ वो लोग आ रहे हैं। अच्छा, जैसे जब आपने पढ़ाना शुरू किया तो आप अकेले शुरुआत की या कोई आपके साथ था सपोर्ट करने के देखिए लिए? मैं जहाँ स्कूल में पढ़ाती हूँ वहाँ की 2 लेडी टीचर, अच्छा, लेडीज टीचर। उन्होंने मेरा साथ देने का पूरा भरोसा दिलाया मुझे। और जब मैंने शुरू कर दिया तो उन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। प्रॉब्लम सब बता, देखिए निःशुल्क है ना, फीस लेना होता तो शायद वो लोग साथ देती, क्योंकि मैं उनको सैलरी दे पाती। बिल्कुल। और मैं सैलरी देने की हालत में नहीं थी, क्योंकि जो 6,000-5,000 में खुद पढ़ा रहा है वो आपको कहाँ से दे पाएगा। क्योंकि अब देखिए निःशुल्क पढ़ा रही हूँ मैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारा खर्चा है। बच्चों के लिए मैं चटाई लेके आई, 1 महीना नहीं चला फाड़ दिए, एक पल्ली टाइप का लेके आई हूँ, वो भी आप देखेंगे तो लगभग 20-20 का गोला कर डाले हैं। तो इसमें भी खर्चा है, तो मैं अपने सैलरी से ही ये सब करती हूँ। और बीच में मुझे कुछ भाइयों ने डोनेशन भी दिया था, कोई 50, कोई 100, कोई 500, एक लोग 500, एक भैया 1,000 का। तो उसका मैंने कॉपी किताब वगैरह सब बच्चों में ही बांट दिया। अच्छा। बाकी चीजें मुझे अपने पास से ही करनी है, तो अब इतनी सैलरी में मैं अपने पास से बच्चों को सब अपना जो है करके पढ़ा रही हूँ, टेबल मेज हाँ, बाकी जो भी व्यवस्था तो मुझे अपने सैलरी से ही करना है ना, तो अपने सैलरी से करके पढ़ा रही हूँ। तो फ्री में कोई शायद मुझे लगता है कि मैं शुरू कर दी, कोई साथ देने वाला नहीं। मैं किसी टीचर को भी रखूं तो उसे सैलरी दूं, देना ही पड़ेगा, क्योंकि निःशुल्क मुझे नहीं लग रहा है कि कोई साथ देने वाला है। नहीं तो अभी आप जिस प्राथमिक विद्यालय में अपने गांव के पढ़ा रही हैं, जहाँ पे आपने ये शुरुआत की है बच्चों को, क्या इस प्राथमिक विद्यालय के जो टीचर हैं वो आपका साथ नहीं देते कि चलिए मैम हम भी शाम को 1 घंटा पढ़ा देंगे? जी नहीं, वो देखिए मेरी मम्मी पढ़ाती हैं, तो अब मैं पढ़ाने आऊंगी तो बेसिक सी बात है, मेरे घर पे 4-5 गाय। अच्छा। और पापा है, एक भाई है जो पढ़ता है, और एक भाई है जो मतलब रहता है घर पे, तो घर भी देखना होता है, दूध दही का काम होता है। बिल्कुल। क्योंकि अब गाय है तो दूध दही तो होगा ही, बाकी घर का भी बहुत सारा काम होता है। तो मैं आती हूँ तो मम्मी को तो घर देखना होता है, कोई ना कोई तो घर देखे ही। तो और जो मम्मी के साथ में पढ़ाती हैं वो माता जी थोड़ी एजेड है मतलब, और दूसरी बात वो भी अपने घर की अकेली हैं। अच्छा। तो उनको भी काम है। बाकी जो प्राइमरी की बात कर रहे हैं तो वो टीचर दूर के हैं, और फिर कोई क्यों साथ देगा हमारा? हाँ, कोई आपके साथ नहीं। क्यों देगा कोई साथ? भाई किसी का लाभ थोड़ी ना है इसमें। नहीं तो जैसे कि आप समाज के लिए एक अच्छा कर रही हो, तो वो तो गवर्नमेंट से आप 6,000 रुपए 5,000 रुपए पे प्राइवेट जॉब कर रही हो, और वो गवर्नमेंट अप्लाई है जहाँ पे अगर मिनिमम उनकी सैलरी होगी तब भी 45 से 50,000 रुपए होगी ही होगी। जी देखिए, तो उनके लिए तो ये बड़ी बात नहीं थी। जी बिल्कुल बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो अपना कार्य कर रहे हैं ना, 3 बजे तक वो खुद पढ़ाते हैं, तो उनका भी बाल बच्चा घर परिवार होगा तो उनको भी देखना है। और दूर के टीचर है यहाँ पे, अच्छा, सारे दूर से आते हैं। हाँ, तो मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे उनके बारे में कुछ कहना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो दूर से आते हैं, खुद पढ़ा के घर जाना, काम करना। तो वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं जैसे कभी यहाँ पे पढ़ाती हो तो? अब देखिए मेरी ज्यादा बात किसी से होती नहीं, क्योंकि मैं आती हूँ तो वो लोग जा चुके होते हैं। और बाकी वैसे तो सपोर्ट है, मैं तो बोलूंगी, क्योंकि चलिए ठीक है, सपोर्ट है। अच्छा, जैसे आपके जो गाँव के लोग हैं जी, वो अभी सपोर्ट कर रहे हैं या फिर कह रहे हैं वैसे ही? अब वो देखिए मैं बता दूं आपको, मेरे आसपास के कुछ लोग हैं जो मेरे पीछे से ही बच्चे को रोक लेते हैं। बच्चा आ रहा होता है, यहाँ आओ नहीं जाएगी तुम पढ़े। हमने देखा, मैं पीछे थी, एक बाबा जी थे एक बच्चे के, कहते हैं यहाँ आओ तुम्हें पढ़े ना जाएंगे। ऐसे लग रहा है कि मतलब मैं कुछ गलत काम करवा रही हूँ बच्चों से, पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे। इसमें हमारी वो नहीं कि मतलब हमारी छवि खराब हो रही है या आपका बच्चा खराब हो रहा है, उसमें आपकी गलती है। आप नहीं भेज रहे हैं तो आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है। और बहुत सारे लोग तो शायद इसलिए नहीं भेजते, क्योंकि देखिए जो लोग अपने बच्चे पे घमंड करते हैं ना, मेरा बच्चा फर्स्ट आया है स्कूल में, यहाँ पे आने के बाद 0 है, टेस्ट ले लीजिए आप, 0 है। तो बस शायद इसीलिए डरते हैं कुछ लोग, क्योंकि कैमरे पे रिकॉर्ड करना और डाल देना, इससे डर है लोगों में, मुझे लग रहा है। लेकिन मैं यही तो दिखाना चाहती हूँ लोगों को। मेरा वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि आप देखिए कितना महंगा फीस देके आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं,
और यहाँ आने के बाद वो कुछ नहीं बता पा रहा है, तो ये चीज गलत है। बस यही दिखाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप ध्यान दीजिए अपने बच्चों पे। तो ऐसे भी समाज में लोग हैं कि जब आप बच्चों को जबकि फ्री पढ़ा रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल और उसके बाद भी नहीं भेज रहा है, नहीं नहीं भेज भेज रहा है। वही तो कह रही हूँ, 50 बच्चे आ रहे हैं जिसमें 20 बच्चे अब सोच लीजिए नहीं आ रहा है, तो रोका होगा ना फैमिली वाला। 70-71। हाँ अच्छा, जैसे कि अभी आपने कहा कि वीडियो बनाने का मकसद, हाँ, लोग मेरे आसपास के लोग, दूर के लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कुछ बच्चों के घर पे भी गई थी दूसरे अच्छा। गांव में, आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो देखिएगा। तो वहाँ के लोगों को तो बड़ा खुशी हो रहा है कि कोई पढ़ा रहा है। देखिए, जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़े, फीस नहीं दे सकते, वो लोग इस चीज को समझ रहे हैं। और जो नहीं देने के हालत में भी हैं, नहीं दे भी नहीं सकते, उन लोगों को भी प्रॉब्लम है कि वीडियो भाई पोस्ट कर देती। तो मैं वीडियो में जो पढ़ाती हूँ वही तो डालती हूँ, बिल्कुल बिल्कुल उसमें और तो डाल नहीं रही वीडियो में। और देखिए, जहां तक मैं अपना एक संदेश देना चाहती हूँ, बिल्कुल। रही वीडियो की बात, तो मैं आपको बता दूं कि मैं सोशल मीडिया पे जीके जीएस पढ़ाती थी वनडे एग्जाम के लिए। अच्छा व्यूज भी गया है और 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट होने वाले हैं। अब तो मैं दूसरा चला रही हूँ क्योंकि वो चैनल मैंने छोड़ दिया है। क्यों? मतलब छोड़ने का मोटिव यही है कि मैं जीके जीएस पढ़ाऊंगी, मैं बंद नहीं करूंगी, क्योंकि कुछ लोग हैं जो देखते हैं, तो उनके लिए मैं पढ़ाऊंगी वहां पे। अभी नहीं पढ़ा पा रही हूँ, समय नहीं मिल पा रहा है। देखिए, मैं वीडियो ही बनाना होता अगर मुझे, तो मैं कोई भी वीडियो बना देती। मैं स्कूल में वीडियो बना के डाल देती, या फिर मैं घर पे, मेरा पूरा सेटअप था, मैं व्हाइट बोर्ड अभी तो यहाँ ले आई हूँ, नहीं तो मैं वहीं पढ़ाती थी। मोटिवेशन शायरी बोलती थी, वीडियो बोलती थी, मतलब वीडियो बनाती थी, जीके जीएस पढ़ाती थी, जीके का छोटा क्वेश्चन भी पढ़ाती थी। तो वीडियो तो ऐसे भी बन रहा था ना। हाँ, मेरी पहचान तो पहले से है ना, मेरी पहचान मैंने बनाई है पहले से। लेकिन मुझे लगा कि जितना टाइम मैं वीडियो में वैसे दे रही हूँ बना के, मतलब सोशल मीडिया पे पढ़ा के, अगर मैं उतना बच्चे को बुला के बैठा के पढ़ा दूं तो शायद ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, उसमें उनकी मानसिकता है, भाई क्या कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम देखे अभी गांव में कहीं मदारी आ जाए, कहीं कुछ चीजें, तो वो सभी बच्चों को खुद लेकर जाएगी कि चलिए वहाँ पे। और यहाँ पे अगर फ्री शिक्षा मिल रही है तो मुझे लग रहा है शिक्षा की बहुत कमी है अपने गोंडा जिला में। बिल्कुल बिल्कुल, और ग्रामीण क्षेत्र में तो सबसे ज्यादा। लेकिन वही लोग नहीं समझते कि मतलब कोई कुछ कर रहा है तो अच्छा ही कर रहा है, भैया फ्री पढ़ा रही है का। और देखिए, कुछ और बता रहे हैं हम आपको। कुछ प्रॉब्लम ये है कि लोग अपने बच्चे को आज भेजे हैं, कल नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, ना जाओ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पैसा नहीं ले रही हूँ इसलिए, अगर फीस ले रही होती, फीस लागे थे जाओ। हाँ, तो वो जबरदस्ती भेजते। हाँ, जैसे आप देख होंगे गाँव में, हम एक आंटी हैं बगल की, उनके घर गए, चलो बच्चा तू सब पढ़े ना जातो, काहे नहीं जातो, कोनो दिक्कत है तो कहीं, तो हम कहीं भेजो चाची ने सबका भेज दो। कहीं बच्ची ना आए जाते तब का करी, मनता ही ना है लड़की वह। हाँ बताइए, बच्चे मान ही नहीं रहे कि आप पढ़ने जाओ, ये कैसे हो सकता है। अब माँ बाप भी नहीं चाह रहे ना कि हमारा बच्चा पढ़ने जाए, वरना कैसे माँ बाप भेजे और बच्चा पढ़ने ना जाए। मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसा होना चाहिए। तो सबसे बड़ी जो एक लापरवाही आपको नजर आती है उसमें माता पिता का बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बच्चे, अगर आप अभी एक पेरेंट्स देखे होंगे, 4 मिनट का वीडियो मैंने पोस्ट किया है, आप क्लिप ऐड कर दीजिएगा इसके बाद। वो उनके पेरेंट्स आए हैं, बच्चा 4 साल से प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, वहां शिकायत लेके नहीं गए कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है। कोचिंग में आए थे शिकायत लेके, बोले कि काम कंप्लीट नहीं करता है। और तो हमने बोला कि फोन देखने के लिए बोला था, फोन के लिए मना नहीं कर सकते। ये अगर आपकी बात नहीं मानना, फोन मेरे बोलने से वो फोन तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन कोचिंग आना छोड़ देगा डर से कि मैम फोन देखने के लिए मना कर रही है तो मैं कोचिंग ही नहीं जाऊंगा। बच्चा आपका फोन देख रहा है, गेम खेलने जा रहा है, तो आप उसका काम कंप्लीट करके बैग में डाल रहे हैं, तो इसमें टीचर की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जैसे अभी आपने वीडियो की बात की, हमने भी आपका एक वीडियो देखा, उसमें आप किसी के घर गई थी। हाँ। और वहां पे उस बच्चे से कह रही है कि आप आज पढ़ने क्यों नहीं आई। तो बच्चा कह रहा है कि कुछ बोल रहा है कि मैं आज कहीं गया था, कुछ मैं कल से आऊंगा। तो आप बोलते हो कल से आना, तो वो बोलता है कल से आऊंगा। वो मतलब ऐसे आप घर पे, हर किसी के घर पे जाती हो? अभी तो मैं 2-3 घर ही गई थी, लेकिन मैं जिनके घर गई थी वो दूर है घर से, मतलब गाँव के दूसरे गाँव में, तो वो बच्चे आ रहे हैं। अच्छा, तो मैं घर, ठंडी की वजह से शायद नहीं आ रहे थे, क्योंकि बच्चा छोटा भी था, आपने देखा होगा। बाकी जितने लोगों के घर गई थी वो सारे लोग आ रहे हैं। तो आप
सभी के घर जाती हो, उनके माता पिता को जागरूक करती हो? देखिए जागरूक तो मैं करना चाहती हूँ लोगों को, लेकिन देखिए मेरी भी मजबूरी है। मैं प्राइवेट टीचर में जॉब कर रही हूँ, तो वहां से आने के बाद मैं कोचिंग पढ़ाने आती हूँ। कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई। भैया 2:30 बजे स्कूल में छुट्टी, 3 बजे घर पहुंचना, 3:30 बजे कोचिंग आना। मैं खाना भी नहीं खाती हूँ, कोचिंग पढ़ाने चली जाती हूँ। जैसे वो स्कूल से आई तुरंत वैसे ही यहाँ चली आती हूँ, यहाँ 5 बजे तक पढ़ाती हूँ, फिर घर जाती हूँ। फिर खाने का टाइम कहाँ, खाना मुझे बनाना, काम बहुत रहता है घर का मुझे भी, क्योंकि मम्मी भी जब काम कर रही है बाहर, तो काम तो सबको मिलके करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम है। और मैं उस दिन गई थी, इसलिए गई थी क्योंकि मेरे आसपास मैंने उस बच्चे के पापा को बोलते सुना कि कहाँ जात हो, पढ़े ना जाए थे, कहाँ करे हुआ जात हो। तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे अंदर से मुझे बहुत दुख हुआ। मतलब ऐसा लगा कि मेरे आसपास के लोग ऐसा बोल रहे हैं। तो हमने कहा, एक बच्चा था, मैंने बोला आपके गांव के बच्चे क्यों नहीं आ रहे? उसने बोला कि मैम जी नहीं आवत है, मतलब अवधि में बोला हो। तो हम कहते हो ठीक है, तो आज हम तोरे घरे चली थे, देखी थे कि कैसे ना आई। जितने पेरेंट्स से मैं मिली सब लोग बोले कि जाएंगे, और जो बच्चा नहीं आ रहा था वो भी आ रहा है अभी। हाँ। तो आप पहले घर पे पेरेंट्स के जाते हो, उनसे बात भी करते हो, उसके बाद बच्चा यहाँ आता है पढ़ता अभी है? मैं एक ही दिन गई थी। मैं कोशिश करूंगी कि जब थोड़ा सा एक टाइम का छुट्टी हो तो मैं लोगों से मिलूं ज्यादातर। लेकिन देखिए प्राइवेट स्कूल में हूँ तो स्कूल वाले भी प्रचार करवाते हैं, वो भी प्रचार कराते हैं। और अब मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही। अच्छा, जैसे आप प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ा रही हैं, जी। तो आप अपना टाइम मैनेज कैसे करते हो? आपका कॉलेज का क्या टाइम होता है वहाँ पे पढ़ाने का? वहाँ 9 बजे से 2:30 बजे तक। 9 से 2:30, उसके बाद में आप 3:30 बजे यहाँ पे आ जाते हाँ हो? यहाँ पे आ जाती हूँ, 5 बजे यहाँ से छुट्टी करके जाती हूँ। 5 बजे तो 4:30 बजे तक टाइमिंग दी हूँ बच्चों को। लेकिन मैंने पेरेंट्स को बताया है कि अगर 5 बज जाएगा तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि देखिए बच्चों को काम देना, बिल्कुल। और कोई बच्चा आया है पढ़ने, उसको काम ना दे पाए तब भी बुरा लगता है। तो काम देंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे, तभी भेजेंगे। तो भी जैसे कि 50 बच्चे हैं, जी। उन्हें आप अकेले पढ़ाती हो या कोई है आपके जी साथ? नहीं, आपने वीडियो में देखा होगा, एक लड़का आता है जो मेरा स्टूडेंट है, 11th क्लास का है। तो देखिए जब मैम लोग साथ नहीं थी और अकेले मैं परेशान हो गई, तो मैंने बताया, क्लास में मैं पढ़ा रही थी तो मैंने बोला कोई पढ़ाने वाला होता तो अच्छा रहता। तो ये बच्चा तैयार हुआ, बोला मैम मैं फीस नहीं लूंगा, मैं आपका हेल्प करूंगा, मैं मदद करने के लिए आऊंगा। मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगी कि इसको मैं बिना फीस के ना पढ़ाऊं, मैं इसको कुछ ना कुछ दूंगी। देखिए टीचर की बात है तो भाई उनको तो सैलरी मिल रही थी, वो पढ़ा सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं दिया साथ। तो ये बच्चा है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो इस बच्चे का पूरा फीस ही सबमिट कर दूंगी, जो जरूरत होगी इसकी हाँ, वो आप पूरा वो करो। मैं पूरा करूंगी। अच्छा, जैसे कि अभी आपने कहा, तो समाज में क्योंकि आप एक महिला हो जी। और घर से बाहर अकेले निकलना हर चीज को लेकर कहीं ना कहीं वो रहता है, तो आपके मम्मी पापा को लोग नहीं रोकते कि ये तो घर घर जा रही है, कहीं कुछ हो जाए, क्योंकि ये तो लड़की है? क्योंकि गांव में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जी जी, होती बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं अपने पापा से बताती हूँ और मामा के पास कॉल करती हूँ। मामा देखो ये सब हमें रोकत है, ये काम नहीं करे देते, इन्हें समझाओ। तो मामा बात करते हैं, ऐसी बात नहीं। देखिए पापा तो मेरी किसी की बात नहीं सुनते। अब जैसे मम्मी यहाँ पढ़ा रही, 4 लोगों के बीच में आ जा रही है, तो लोग मजा ले रहे थे, वीडियो बना रही है, क्या कर लेंगे, क्या होता है, हे इनके बिटिया वीडियो बनाओ। तो हमने मम्मी को कई बार समझाया कि मम्मी मैं गंदा वीडियो बना, मैं तो स्कूल का भी वीडियो पोस्ट करती हूँ तो उसमें भी पढ़ाते नजर आती हूँ, पर पढ़ाने में कोई बुराई है? सोशल मीडिया पे पहचान बनाना कोई गलत काम नहीं है, काम आपको अच्छा होना चाहिए, काम आप अच्छा करिए। बाकी सोशल मीडिया पे काम करना कोई गलत नहीं है, बस आप गलत चीज से दूर रहिए। मम्मी कई बार मुझे बोली, मम्मी बहुत बोलती थी, लेकिन पापा मेरे बहुत सपोर्टिव है। अच्छा, अगर कोई कुछ बोलता नहीं है तो वो कहते हैं कि नहीं? मम्मी पापा को तुरंत बोलने लगती कि आप ही सिर पे चढ़ाए हो, आप जो मन करे वो करवाओ। मतलब होता है औरतों में ये चीज होता है। तो पापा मेरे बोले ठीक है करे दो, कितना दिन करी है, शादी भी आ गई थी, मैं अपने घरे चली। तो अब तो हम कह रहे कि अब हम थोड़ा सा जब बढ़िया से अपना पहचान बना लेंगे तभी करेंगे शादी, अब कराओ शादी। मेरी दीदी जो है मुझसे 1 साल की बड़ी थी, उनकी शादी हुई 2 साल हो गई। तो मेरे घर में सबकी शादी बहुत जल्दी जल्दी हो गई। मुझे लग रहा है मेरा लेट होगा, क्योंकि मैं जल्दी करूंगी नहीं। अच्छा, क्योंकि अब मैं अपनी पहचान बना लूंगी तभी शादी होगी। अच्छा, जैसे भी आपने कहा वीडियो का, तो आप एक टीचर थी, जी।
तो आपने ये कहाँ से सोचा कि नहीं अब चलिए मुझे सोशल मीडिया पे भी चलना चाहिए, इसकी शुरुआत आपने कहाँ से की? देखिए मैं जैसे नहीं कर पाई, जब बीएचयू छोड़ने का ये सब कारण है कि मैं इतना सब कुछ कर पाई हूँ। अगर शायद मैं बीएचयू में होती तो अभी तो मैं बीए कंप्लीट करके एमए कर रही होती, शायद आप भी मुझसे मिलने ना आए होते। बिल्कुल। और मुलाकात कहाँ से हुई? कहाँ से होती नहीं पहचानते ना। ठीक है, वीडियो बनाने का एक ही मतलब है, लॉकडाउन में बहुत सारे लोग वायरल हो रहे थे, लेकिन मैं उस टाइम टिकटॉक पे वीडियो बनाई थी, अच्छा। वायरल नहीं हुई। तो उस टाइम मैं कॉमेडी बनाती थी भी भाइयों के साथ में, मतलब ऐसे रील डाल देती थी गाने पे। अच्छा, वैसे मतलब कोई कॉमेडी है? हाँ, कोई कॉमेडी है, भाई को मार के डाल दिया, फिर ऐसे मतलब कॉमेडी डाल देती थी या रील पे सॉन्ग डाल देती थी। लेकिन जब टिकटॉक बैन हुआ तो मैंने बंद कर दिया। अच्छा। अब मैं एक साल हो गया मुझे सोशल मीडिया पे, मतलब एक आईडी बनाया। अभी तो पढ़ाना तो मैंने अभी से शुरू किया है, और मैं जीके जीएस पढ़ाना शुरू कर दी थी, तो लोग शॉर्ट वीडियो जो था, मोटिवेशन वीडियो, वो तो देखते 1K 2K व्यूज आ जाता था, लेकिन मतलब लॉन्ग वीडियो लोग थोड़ा कम साथ देखते थे, व्यूज बहुत कम है। एक ही वीडियो पे ज्यादा व्यूज गया है, 300 कुछ व्यूज लॉन्ग वीडियो जो 12-13 मिनट का। तो फिर ऐसे सोचे, तो मैं ऐसे बात कर रही थी, मैंने कहा कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। अच्छा, जैसे कि अभी आपने कहा कि आप बच्चों को फ्री पढ़ाती हो, जी जी। और आपका एक वीडियो भी हमने देखा था कि किसी परिवार के द्वारा आपके ऊपर कुछ आरोप लगाए गए थे, तो क्या ऐसा भी होता है कि अभिभावक यहाँ पे आते हैं और आपको मतलब बच्चों के खिलाफ वो अगर आप डांट देती हो कुछ करते तो आपके खिलाफ वो बोलते हैं? जी नहीं, अभी ऐसे नहीं आए हैं। वो आए थे इसलिए आए थे कि कह रहे थे मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता, घूमता है, खेलता है, फोन देखता है। तो मैंने उनको फोन देखने के लिए तो मैंने साफ मना कर दिया कि भाई मैं नहीं डांटूंगी बच्चों। मैं फोन के लिए डांट दूं, बच्चा कल से पढ़ने ही नहीं आएगा, मैं जानती हूँ ना, क्योंकि मेरे घर में भी बच्चे हैं। तो मैंने फोन के लिए तो मना कर दिया, लेकिन उसके काम को लेके मैंने पूछा जब कि काम कौन पूरा करता है, तो उसके पापा ने कहा कि काम तो हम पूरा कर दिए थे, हम पूरा करके बैगों में रख दिया ना, तब ये चेक करवा ले ही नहीं। तो जब काम आप पूरा कर रहे हैं तो टीचर को क्यों कह रहे हैं कि बच्चा नहीं पढ़ रहा है? बढ़ावा आप दे रहे हैं, है ना। तो बोले कि पढ़ाई नहीं करता, घूमता है, खेलता है, फोन देखता है। हमने उनसे पूछा स्कूल में अक्को बार आप शिकायत करने गए कि नहीं गए? बोले नहीं, कालिन तो जा, वीडियो देखिएगा, कहना कालिन तो जा आप शिकायत करें। मतलब 4 साल से बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, आप शिकायत नहीं किया। जब हम बुलाते हैं कि सब पेरेंट्स को आना है, बच्चों लेके आना, तब पेरेंट्स नहीं आते। उस दिन वो चेक करने आए थे या क्या करने आए थे ये मुझे नहीं पता। उनके बच्चे को ABCD गिनती छोटा बड़ा कुछ नहीं आ रहा था। हमने बोला अब ये बताइए आप यहाँ कोचिंग से क्या चाहते हैं? बोले कि गिनती सुनावे। तो हमने कहा बच्चे से, बेटा मेरा नाक नहीं कटना चाहिए, अच्छे से गिनती सुना देना। पूरा गिनती सुना दिया। फिर मैंने सारे बच्चों को बोला क्लैपिंग करिए। मैंने बोला अब बताइए पढ़ता है कि नहीं, कहीं पढ़ता है? तो हमने बोला सुने थे कभी आप इससे? नहीं आ रहा था बच्चे को, तो यहाँ आने के बाद आ गया, तो इसका मतलब अच्छा पढ़ा रहे हैं ना। लेकिन हम चाहते हैं जो पेरेंट्स यहाँ शिकायत लेके आ रहे हैं स्कूल में भी जाएं। तभी तो देखिए स्कूल की सच्चाई बता रहे हैं आपको। जैसे कुछ बच्चे तेज होते हैं, उनको आगे किया जाता है। जैसे अब जो बच्चा मेरे साथ यहाँ पढ़ाने आ रहा है, बच्चा ठीक है पढ़ने में, मुझे कोई काम होगा, बेटा आप आ जाओ, यही होता है। बिल्कुल। और अगर पेरेंट्स ध्यान दें तो सारे बच्चों पे ध्यान दिया जाए। और जहाँ 40-50 बच्चे एक रूम में है, कोई एक बच्चा चिपक के बैठा है एकदम साइड में, टीचर की भी गलती नहीं है इसमें। बेचारा कहाँ से देखे उनको जो हाँ, 1 घंटे का टाइम है, 50 बच्चे हैं। हाँ, 40 मिनट 45 मिनट का बेल होता है। 45 मिनट 50 बच्चे, तो 1 मिनट भी नहीं एक बच्चे के लिए। तो पेरेंट्स को जागरूक होना चाहिए। अच्छा, जैसे भी आपने कहा कि कंटेंट जब आप बनाना शुरू किए जी, तो आज जैसा कि हम देखते हैं कि और आप लेडीज हो जी, और लेडीज की मतलब ऐसी रील्स, ऐसी वो वीडियो बनाती हैं अश्लीलता भरी, जहाँ पे वो मतलब उन्हें लगता है कि हफ्ता 2 हफ्ता 15 दिन 1 महीने में वो वायरल हो ही जाती है। जी, जी। तो आपने क्यों उस कंटेंट को छोड़ के इधर आने का सोचा? देखिए, एक तो मेरा वो कंटेंट बनाना, वैसा कंटेंट देखना मैं पसंद नहीं करती, तो बनाना कैसे पसंद कर सकती हूँ। दूसरी बात, आपने पूछा ना, अभी BHU का एंट्रेंस दिया मैंने, मतलब मेरी पढ़ाई में थोड़ी सी तो लगाव था ना पढ़ाई से। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अपने ऊपर भरोसा है कि हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात,
जैसे हम पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सा ये लगेगा, हम इतने पढ़ने लिखने के बाद भी अगर अश्लीलता फैला रहे हैं या गंदा वीडियो बना रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे कि इतना पढ़े के बाद यहाँ के पाए ना होता। अच्छा काम करने वाले को तो कोई सपोर्ट ही नहीं करता है, तो गंदा करेंगे तो भी तो लोग बोलेंगे ना। जो गंदा वीडियो बना लोग उनको बोल रहे हैं, लेकिन साथ में वो उनका मजा भी ले रहे हैं। मतलब जैसे होता नहीं गांव के भाषा में, उनका देख के आपसे भी चुगली करिए, उनसे भी चुगली करिए, और फिर तो आपस में उनका बहुत अच्छा लगी, अच्छा महसूस हुआ, वही चीज। नहीं, जैसे कि अभी हम समाज में देखे भी, आप फ्री का पढ़ा रही हो, आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं। जी जी, कोई इसी चीज पे अभी कोई लड़की होती है, वो डांस करती होती है, कोई कुछ भी कर, उसे हम देखते कि समाज में सहायता और मदद करने वाले हजारों लोग खड़े होते हैं। अब किसी लड़की की बात छोड़िए, मैं अपनी बात करती हूँ, किसी और की बात में साथ नहीं करना चाहती, क्योंकि यहाँ पे लोग अच्छी बात अगर आप कर देंगे किसी के बारे में तो नाम लेके गाली दे रहा है सोशल मीडिया पे। लेकिन मेरा मानना है कि अगर मुझे कोई गाली भी दे रहा है तो मैं उसे इग्नोर कर दूंगी, तो दोबारा आप देखिए, हाथी जो है अपनी चाल चलता है और कुत्ते भौंकते हैं, वही हाल मेरा है कि भाई मुझे कुछ भी कहो, गाली दो, मैं नहीं बोलूंगी आपको, आप कुछ भी कह लीजिए। तो दूसरे की बात नहीं, मैं खुद की बात कर रही हूँ। अगर मैं ही अभी डांस कर रही होती या थोड़ा सा कपड़ा ढंग का ना पहनती या डांस करते हुए थोड़ा सा कपड़ा इधर उधर कर देती, मैं वायरल थी, रोकना नहीं है। और लाइक कमेंट व्यूज से तो भर जाता पूरा इनबॉक्स, लेकिन मुझे ये सब नहीं चाहिए। अगर पसंद करना होगा तो अच्छे लोग भी बहुत हैं, वो लोग पसंद करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो सकता है मैं भी वायरल हो जाऊं। अच्छा, जैसे कि अभी आप कुछ दिन पहले गोंडा गई थी। जी जी, 12 जनवरी की वो बात है, पीयूष पांडे की अध्यक्षता में गोंडा रसोई पे क्रिएटर सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया था। वहाँ पे आपका भी जो है सम्मान किया गया, आपको भी सम्मानित किया गया। उसका मोटिव क्या था? उसका मोटिव यही था, अश्लीलता बंद करो, और यही मोटिव होने के कारण मैं गई भी थी। सही बात तो मैं बता दूं आपको, मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ, आज तक मुझे बहुत सारी जगहों पे बुलाया गया है, नहीं गई हूँ। यहाँ जाने का यही मोटिव था कि अगर कोई गंदगी साफ करना चाहता है, गोंडा जिला को अच्छा करना चाहता है, तो जरूर मैं उसमें उनका साथ दूंगी, बस इसीलिए मैं वहां गई थी। लेकिन आपने बहुत सारा वीडियो वगैरह देखा होगा, लोग कह रहे हैं कि हमें सम्मानित नहीं किया गया, अपमानित किया गया, लेकिन मैं कहूंगी सम्मानित किया गया। अब सम्मान पाने का भी कारण होता है, आप सम्मान तब पाओगे जब आप उस योग्य रहोगे। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो देखा था कि अयोध्या में मानव सिंह भैया है ना, उन्होंने अवधि क्रिएटर सम्मान समारोह रखा था, गोंडा के किसी क्रिएटर को नहीं बुलाया था उन्होंने, जबकि 2-4-10 लोग हैं अच्छे क्रिएटर, ऐसी बात नहीं है कि गोंडा में अच्छे क्रिएटर नहीं है, लेकिन कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। बिल्कुल, वहां नहीं बुलाया गया। 1-2 लोग चली गई थी अपने मन से, तो उन्होंने वीडियो में कहा हम इन्हें जाने थे, इनके वीडियो देखे हैं। ये क्लिप मैंने देखा, एक लोगों ने रोस्ट किया था, तो और वो बोले कि हमारे गोंडा जिला वालों का सम्मान नहीं हुआ वहां पे। तो सम्मान ना होने का कारण यही है कि गोंडा जिला वाले सम्मान के लायक नहीं है, मेरा मानना यही है। कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, सबकी नहीं, और उनके वजह से सबका कहीं ना कहीं सबका इज्जत जो है वो खराब हो रहा है। जैसे अब आप देख लीजिए, अच्छा काम जो कर रहे हैं उनको भी नहीं बुलाया गया, क्योंकि अच्छे लोगों को बुलाते, गंदे लोग जो बिना बुलाए चले गए थे, वो अगर अच्छे लोगों को बुलाते तो उनके साथ भी जाते। लोगों ने कहा वहाँ सम्मान नहीं किया गया हमारे लोगों का, गोंडा जिला में क्रिएटरों की कमी है क्या, उनको नहीं। अरे भैया, सम्मान वाला काम तो करिए आप, काम तो आप अश्लीलता फैला रहे हैं। और मैं मानूंगी वहाँ अयोध्या में जितने लोगों का सम्मान हुआ था, सब अच्छे क्रिएटर थे, किसी में गंदगी नहीं थी। वायरल दादी आई थी, वो भी अच्छी थी। मानो भैया तो रोस्टिंग करते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से, गाली गलौज नहीं होता उनकी रोस्टिंग में। पल्लवी आई थी, वो भी ठीक ही थी। अरे अभी अगर अपने हम देखें अवध में, तो जैसे कि अभी मान लीजिए बच्चा होता है, शादियां होती हैं, तो वहां पे भी तो गालियां दी जाती हैं, लेकिन वो गालियां कितनी अच्छी। हाँ, देखिए, समय और जगह गाली देने वाला होना चाहिए। आप देखिए, शादी में गाली दिया जाता है। अभी मेरे दीदी की शादी थी तो गाली दिया गया, भैया की शादी थी तो गाली उधर से मिला,
लेकिन वो गाली अच्छा लगता है क्योंकि वो टाइम और जगह सही होता है। बिल्कुल। अब आप मुझसे बात कर रहे हैं इसीलिए मैं आपको गाली दूं तो ये अच्छा लगेगा नहीं, एक गाली देने का अपना वो भी हाँ, होता है जगह कि होता है, मर्यादा समय में, होता है। मर्यादा में रह के आप दीजिए। अब पता चल रहा है कि आज हम आपको गाली देके सोशल मीडिया पे वीडियो ये वायरल वायरल होने का तरीका है, और कल आप हमें दे रहे हो। ये वायरल होने का अपने तरीका गोंडा में कहीं ना कहीं यही और चल रहा है। देखिए महिलाएं नहीं पुरुष भी इसमें भागीदार है। गोंडा में महिला क्रिएटर ही नहीं पुरुष क्रिएटर भी, दोनों लोगों को, और इसमें किसी जात को नहीं देखा जा सकता क्योंकि मैंने देखा है ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, गुप्ता, यादव, चौधरी, जितने भी कास्ट के लोग हैं सब गाली दे रहे हैं एक दूसरे और यहाँ हमने देखा है बहुत सारे लोग जातवाद फैला रहे हैं कि अरे उन्हें गाली देना, अरे उन्हें गाली कोई भी दे रहा है तो वो ठीक नहीं है। वो मेरे गलत है हिसाब तो से। गलत है। और मैं ये कहूँ कि जातवाद फैलाने से अच्छा है कि आप हिंदू बनिए। हिंदू बनने में क्या, आप सनातन धर्म को अपना रहे हैं, हिंदू तो बन नहीं पा रहे हैं आप लोग। सनातन धर्म का मतलब भी समझते हैं या बस चिल्ला ही रहे हैं कि हम सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं? तो हिंदू बन के रहे तो ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। अच्छा, जैसे कि जब वो अवधि क्रिएटर सम्मेलन समारोह हुआ जी उसके बाद में एक विवाद हुआ जी जी कि मुझे सम्मान नहीं दिया गया, मेरा अपमान किया गया। कुछ लोगों के लिए वो विशेष मंच था। क्या आप वहां पे गई थी? आपका भी सम्मान नहीं हुआ था? बिल्कुल ऐसा नहीं है, मेरा सम्मान हुआ था और कुछ लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज टेक्स्ट करके भी बोला कि मधु उपाध्याय और रमेश दुबे जैसे लोगों का वहां पे सम्मान हुआ, हमारा नहीं हुआ। हाँ, जैसा कि मेरे पास रिकॉर्डिंग अभी रखी है तो मैं नाम तो नहीं लूंगी लेकिन मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगी भैया सम्मान सबका हुआ था। और कुछ लोग मुझे ऐसा कह रहे थे कि मैं पहचान नहीं रही थी। आपको क्या लग रहा है? मैं वहां गई थी, आप लोगों ने भी मुझे देखा होगा। नहीं, आपसे तो हम इससे पहले कभी मिले भी नहीं। हाँ, हमारी और आपकी मुलाकात वही गोंडा रसोई में ही हाँ, पहली बार वहीं पे मुलाकात। तो आपने मुझे देखा, कोई मेरी ऐसी एक्टिविटी देखी जो आपको लगे कि बस ये वीडियो क्रिएटर है? बिल्कुल। पहली बार मैं वीडियो क्रिएटर हूँ, अच्छी बात है, लेकिन अपना जगह और समय होता है। हर जगह कूदना अच्छी बात नहीं। जो लोग मुझे जानते थे वो लोग कह रहे हैं कि आपने फोटो वीडियो नहीं खिंचवाया, क्या वायरल? मैंने कहा दादा आपसे कम वायरल हूँ मैं, आप 10,000 वाले हैं, मेरे 5,000 फॉलोअर हैं, आप मेरी वजह से क्या वायरल होंगे? और जिनको मैं नहीं जानती थी, अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले एक भाई मिलने आए थे, ब्लॉगिंग करते हैं, थानेपुर के हैं, मैं उनको नहीं जानती थी, वो मेरा वीडियो देखते थे, फॉलो किए थे, जाने मिलने आए, हमने उनको फॉलो किया, फोटो खिंचवाया कि नहीं खिंचवाया उनके साथ, उनका ब्लॉग भी बना है गोंडा रसोई का। वो मतलब बोले कि बना लो दीदी, मैंने कहा बिल्कुल आप बना सकते हैं भाई, क्यों नहीं। तो आरोप जिनको लगाने हो लगाएंगे, बाकी आप ज्यादा ध्यान मत दीजिए लोगों पे, छोड़िए। आपने कहा कि हाँ। उसके बाद में एक मामला हुआ जिसमें सभी लोग गए FIR दर्ज करवाने। जी, मैं भी गई थी। हाँ, उसमें आप भी गई जी। तो उसका मकसद क्या था FIR? उसका मकसद मैं यही देखना चाहती थी कि सोशल मीडिया पे जो लोग गाली देके रीना जी को, रीना चौहान जी का, आप मेरा सोशल मीडिया खोलिए ना, उनका एक पोस्ट पाएंगे, ना उनकी फोटो, ना उनकी वीडियो, ना उनका नाम। तो मैं वहां गई, प्रशासन के पास गई, तो मैं कुछ नहीं कि भाई मैं अश्लीलता के खिलाफ आवाज नहीं। जो लोग सोशल मीडिया पे रीना जी को गाली दे रहे थे उनको लोग शेर और शेरनिया कह रहे थे। अब मुझे क्या कहा जाए, गीदड़? क्योंकि मैं गाली गलौज ना करके प्रशासन के पास गई तो मैं गीदड़ हो गई। और जो लोग सोशल मीडिया पे बड़े बड़े क्रिएटर को मैंने देखा रीना जी को गाली दे रहे हैं, उनके बारे में टेक्स्ट लिख रहे हैं उल्टा सीधा, उनको शेर और शेरनिया कहा जा रहा है। मैं प्रशासन के पास गई, कोई जानता ही नहीं कि मधु कौन है, प्रशासन के पास गई थी मैं। वहां पे जाने के बाद भी रीना जी का नाम नहीं ली हूँ, मैंने सारे क्रिएटर को बोला है जो गंदगी फैला रहे हैं उनको बोला है। नहीं तो उस FIR में आप किसी का नाम नहीं लिखवाई? नहीं, मैंने नाम नहीं लिखवाया, मैंने सब अश्लीलता फैलाने वाले जो लोग हैं सबके खिलाफ बोला। मैंने बोला कि जैसे मैं किसी का नाम ले रही हूँ, ठीक है, उसके बाद आप देखिए बहुत सारे ब्राह्मण और ठाकुर भी गाली दे रहे हैं, उनका क्या कर लिए सब लोग? कर पाया कोई कुछ नहीं, इसीलिए मैं नाम नहीं ली थी, क्योंकि मुझे पता था होना यही है, गाली देके वायरल जरूर होंगे सब लोग। मैंने वहां पे मैंने जो इंटरव्यू भी दिया है उसमें भी देख लीजिए, नाम नहीं लिया है। अश्लीलता के खिलाफ मेरी लड़ाई है, किसी व्यक्ति से नहीं।
तो वहाँ पे जो FIR लिखे गए वो सिर्फ अश्लीलता के खिलाफ लिखवाए गए जी हैं, जी किसी व्यक्ति विशेष के नाम नहीं लिखवाया गया नहीं मेरी लिखवाया। तरफ से। लेकिन मैं शेर नहीं हुई ना, मुझे कोई शेर नहीं बोला, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे नहीं चिल्लाई ना। अब मैं गाली दे देती रीना ऐसी है वैसी है, तो कहते हैं भैया ये तो शेर है, शेर है, ये गाली दे रही है, विरोध कर रही है। पता है सोशल मीडिया का मोटिव ये है कि आप गाली दे उनको तो आप शेर और शेरनियां कहे जाएंगे। मुझे इस बात का बहुत गुस्सा आया, बहुत दुख भी हुआ कि बताइए मैं वहां गई, लोग और अश्लीलता के खिलाफ बोली। मैंने रीना जी का नाम नहीं लिया, क्योंकि देखिए वो अकेले वही नहीं है जो गंदगी फैलाई है, बाभन ठाकुर बनिया सब है इसमें, सब अश्लीलता फैला रहे हैं। अच्छा, आज अगर हम अपने अवधि को देखें जी तो अवधि दो हिस्सों में बटी हुई है। जी जी एक तरफ आपके जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो समाज को एक अच्छा संदेश दे रहे, एक अच्छा मैसेज दे रहे किसी भी कंटेंट के जरिए, जी जी और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो पता चल रहा है कि कपड़ा गिरा के आज वीडियो बना दे रहे हैं, कल किसी को गाली दे रही है, कल कोई अभद्र वाला। जी। तो मतलब आप उन लोगों को क्या कहोगे जो अश्लीलता बनाने का उनका क्या मकसद हो सकता है? उनका मकसद वायरल होना। सिर्फ व्यूज और अब फॉलोअर्स का देखिए, चक्कर। जो अब मैं आपके सामने बैठी हूँ, आपसे बात कर रही हूँ अच्छे से ढंग तरीके से, है ना। बिल्कुल। और अभी मैं वीडियो में, अब कुछ लोग चाहते हैं कि मैं वायरल हो जाऊं, कैसे भी वायरल हो जाऊं, बाद में ठीक कर लूंगी, पहले वायरल हो जाऊं, बाद में कुछ भी डालूंगी तो वायरल जाएगा। मेरा मानना यही है कि जो अश्लीलता फैला रहे हैं वायरल होने के लिए फैला रहे हैं, और कोई दूसरा मकसद उनका दूसरा मकसद नहीं। अब मुझे देख लीजिए, मैं शिक्षा को आगे बढ़ा रही हूँ, गोंडा में आपके बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षा का भाषण रोज देते हैं, देख रहे होंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी देख रही हूँ कि मैं वही तो देखना चाहती हूँ कि कितने लोग मेरे सपोर्ट में आते हैं। शिक्षा 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 चिल्लाने से शिक्षा नहीं यहाँ पे प्रचलित होगा, अपने गोंडा में करने से होगा। भाषण देना हो मैं भी दे सकती हूँ कि मैं शिक्षा के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन करना चाहती हूँ और करने में फर्क है। मैं कर रही हूँ ना, तो जो लोग शिक्षा के नाम पे सिंपैथी लेते हैं वो लोग मुझे नहीं देख रहे हैं। हाँ, तो आप पे उनमें यही अंतर भी, आप कर रही हो और वो करना चाहते हैं और देख नहीं रहे हैं मुझे। अरे उनको मेरे सपोर्ट में आना चाहिए, अरे मुझे कोई और सपोर्ट नहीं चाहिए। आप दो शब्द बोलिए तो कि ये बच्ची सपोर्ट के लायक है, लोग जाने तो। मेरे हो सकता है मुझे देख के कोई और लड़की आगे बढ़ना चाहे या कोई लड़का आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन चिल्लाने में करने में फर्क होता है, ये मैं बताऊंगी। मेरी एज कम है, लेकिन अनुभव और तजुर्बा बहुत हो गया मुझे अभी तक। हर समाज से सीखते कि जो लोग शिक्षा को लेके बहुत ज्यादा भाषणबाजी करते हैं वो लोग मेरे सपोर्ट में नहीं है। क्या वो मेरा रील नहीं देखे होंगे अभी तक? ऐसा नहीं हो सकता। 1-2 लाख व्यूज गया है मेरे वीडियो पे। हाँ, तो वो कहाँ से गया भाई? देखा होगा ना, 1-2 लाख व्यू जो गया है उसमें तो देखे होंगे लोग कि लड़की शिक्षा को लेके आगे बढ़ना चाहती है, तो उसमें उनको सपोर्ट में आना चाहिए। देखिए, मुझे कोई सपोर्ट ना करे वो बात अलग है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोग जाने तो कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि अभी आप फ्री का पढ़ा रही हो जी, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट क्या अच्छा करे, क्या बेहतर करे जिससे हर किसी को शिक्षा मिल सके? देखिए, मेरा मानना यही है कि जैसे प्राइवेट स्कूल में होता है, सैलरी कम है लेकिन काम ज्यादा है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो प्राइवेट स्कूल के बजाय सरकारी स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई हो सकती है। चेकआउट करें, बढ़िया से चेक करें कि मतलब कैसी पढ़ाई हो रही है। आप सरकार देखिए, मैं किसी स्कूल की बुराई नहीं करूंगी, लेकिन मैं बताना चाहूंगी बहुत सारे सरकारी स्कूल में मैंने देखा है बच्चे जाते हैं आते हैं उनको कुछ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा भैया? जो प्राइवेट टीचर 6,000 की सैलरी में उनको पढ़ना सिखा देता है, वो 60,000 80,000 की सैलरी में सरकारी टीचर नहीं सिखा सकता, क्योंकि ये सरकार की लापरवाही है। सरकार ध्यान नहीं दे रहा शिक्षा के तरफ, थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहा। मुझे लग रहा है शिक्षा की तरफ तो कोई भी ध्यान नहीं देता, बस भाषणबाजी करता है। हाँ, सिर्फ मंच से आए बोल दिए। हाँ, बोलना आसान है, करना आसान नहीं है, ये समझ लीजिए आप। तो भी आप प्रेजेंट टाइम में जैसे कि बच्चों को पढ़ा रही हो, आगे लेकर आपको क्या तैयारी है कि आपकी आगे क्या तैयारी? देखिए, अभी तो मैं 8th क्लास तक पढ़ाने में सक्षम हूँ, तो मैं उतना ही कर पा रही हूँ। अगर मुझे मौका मिले तो मैं 12th क्लास तक के बच्चों को पढ़वाऊंगी, लेकिन उनको पढ़वाने में मुझे टीचर रखने पड़ेंगे, क्योंकि मैं सारे सब्जेक्ट में तो बिल्कुल नहीं ठीक हूँ ना। मैथ पढ़ाना है, इंग्लिश पढ़ाना है, साइंस पढ़ाना है,
मान लीजिए सोशल साइंस हिंदी मैं खुद पढ़ा रही हूँ, मान लीजिए इंग्लिश भी थोड़ा बहुत मैं खुद पढ़ा रही हूँ, मैथ मेरा बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत अच्छा है। और बहुत अच्छा टीचर होने का मतलब है कि एकदम बढ़िया होना, तो बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकता है, तो उसके लिए मैं टीचर रखूंगी और टीचर को सैलरी देना पड़ेगा, तो मैं अभी इसमें सक्षम नहीं हूँ। अच्छा, जैसे कि हमारे यहाँ जो नेता विधायक हैं, जी। सांसद है, प्रधान है, जिला पंचायत है, ब्लॉक प्रमुख है, जी जी अभी तक आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया कि चलिए मधु जी मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ, जी, आप बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को किसी पढ़ाएं? भी नेता विधायक का मुझे सपोर्ट नहीं मिला। हम्म। मुझे लग रहा है कि वो लोग अच्छे लोगों को नहीं देखते हैं। और ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी। तो सच्चाई तो बोल रही हूँ, भले ही आप अभी तक मुझे गाली नहीं मिला है कमेंट में, ये सारा वीडियो देखने के बाद भले कोई गाली दे के चला जाए, वो अलग बात है, लेकिन मैं जो कह रही हूँ वो सारा सच ही सच्चाई है, है। सच्चाई है। नेता विधायक मंत्री चाहे तो क्यों नहीं कर सकते सपोर्ट, है ना, कर सकते हैं बिल्कुल। और इस पहल को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बनाया जा सकता है। हो सकता है कि मेरे जैसे और भी लोग अपने गांव में निकले और बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, हो सकता है इससे गोंडा एकदम पीछे है ना। हाँ, शिक्षा में। और अभी जो 75 जिला होने के बाद 75वें नंबर पे होना गर्व की बात है हमारे गोंडा। इतना टॉप किया है, इतना टॉप में है दादा, हम तो गर्व करते हैं कि हम तो गोंडा के हैं। कि मेरे इस बात पे कोई नेता विधायक कमेंट भी कर देंगे, हो ही नहीं सकता। और अगर अभी कोई रील वाला होता, वो वायरल होता, तो कल उसके घर पहुंच नेता जाता। विधायक माला लेके पहुंचते, पहनाते, अवार्ड देते और साथ में 5-6 लोग, हाँ हाँ, वो चेले होते हैं। हाँ, सब बढ़िया से हो जाता। अब मुझे तो देखने वाला ही कोई नहीं है, और क्या मैं कहूँ, ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहती किसी के बारे में कुछ भी, लेकिन आप समाज की स्थिति ठीक नहीं है, और खासकर अपने गोंडा की। मैंने एक इंटरव्यू देखा, नोएडा के एक सर है जो बच्चों का मतलब इंटरव्यू ले रहे थे, मतलब लाइव में क्लास देख रही थी, तो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश अनपढ़ों का, उनका कहना मुझे बहुत बुरा लगा कहीं ना कहीं, मतलब वो तैयारी करवाते हैं, तो उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में लोग शिक्षित नहीं है ज्यादा, कोई गोंडा जिला की बात नहीं, उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को ही बोला। तो और डिलीवरी यहाँ पे ज्यादा होता है, मतलब लोग शॉपिंग तो करते हैं, लेकिन शिक्षा का क्षेत्र सही नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन बाद में जब इस चीज को मैं समझने की कोशिश की तो मुझे लगा सही बोल रहे थे, कहीं ना कहीं उनकी बात बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे कि अभी जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि शिक्षा को हमने पिछले 10 साल में बहुत सुधारा है, शिक्षा आज बहुत अच्छी हो गई, प्राइमरी के स्कूल में प्रॉपर टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं, फिर आप जैसे युवाओं की जरूरत क्या है? बिल्कुल गवर्नमेंट की बात है, क्या कहूँ, वो तो गवर्नमेंट है ना, लेकिन आप लोग खुद देखिए, मेरे जैसे युवा को अगर वो बोल दे किसी स्कूल में जाके आप चेक करिए और हमें रिजल्ट दीजिए, वीडियो के साथ प्रूफ के साथ रिजल्ट देंगे, रिजल्ट इतना गंदा आएगा ना कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। पढ़ा रही हूँ, मैं देख रही हूँ, आप लोग भी देखते होंगे मेरा वीडियो, बिल्कुल बिल्कुल, तो समझ रहे होंगे कितनी अच्छी पढ़ाई है, गवर्नमेंट कितना ध्यान दे रहा। शिक्षा पे मुझे लग रहा है कोई काम नहीं करना चाहता। तो ये सीधा सवाल कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए होना चाहिए कि आप शिक्षा पे एक अच्छा नीति बनाइए और उस नीति के साथ कहीं ना कहीं शिक्षा को एक उच्च स्तर तक लेकर जाइए। शिक्षा का नीति हर साल तो बदलता रहता है, लेकिन काम कुछ नहीं, लेकिन काम मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं सही नहीं हो रहा। देखिए, हम जैसे लोग जो है कुछ करना चाहते हैं, हम लोग कुछ कर नहीं पाते। नहीं, बहुत सारे बच्चे मुझसे ज्यादा योग्य बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, उनको देखिए सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते उम्र बीती जा रही है, लेकिन नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की गलती तो है। अच्छा, भी आपने सरकारी नौकरी की बात की, आप भी मास्टर प्रेजेंट टाइम में कर रही हो, फाइनल ईयर लास्ट सेमेस्टर है आपका, तो आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ क्यों नहीं गई? क्योंकि इसमें समाज का जहाँ सारी चीजें सुनने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगा, देखिए जैसा आपने अभी पहले ही पूछ चुके हैं आप कि आप बाहर तैयारी करने क्यों गए। बाहर तैयारी करने का मतलब समझते हैं आप? बाहर जाने का मतलब है आपके पास अच्छी इनकम होनी चाहिए। हाँ, पूंजी अच्छी खासी पूंजी होनी चाहिए, बाहर रहना, खाना, रूम का भाड़ा, किराया, आने जाने का, अगर आप रिक्शे से जाते हैं तो ये सारी चीजें मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत दुखद होता है। पेरेंट्स बहुत मजबूरी में बच्चों को, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं
उनको पढ़ा पाते हैं। बहुत सारे बच्चे तो नहीं पढ़ने वाले हैं फिर भी वो बाहर रहते हैं, उनकी बात नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस चीज की बहुत जरूरत है। और आप कहीं ना कहीं एक पैसे के कारण, अभाव के कारण, हाँ, और आज आप नहीं अपने सपने को कहीं ना कहीं नहीं पूरा कर पा रहे हैं। नहीं पूरा कर पा रहे। और टीचिंग के वैकेंसी भी आप देख रहे होंगे नहीं आ रही है ना। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग बीएड डीएड हाँ, करके करके लोग बैठे बैठे हैं, मैं देख रही हूँ। तो मुझे लगा समाज सेवा करूँ सबसे अच्छा। और समाज सेवा में भी कोई साथ नहीं दे रहा, कोई नहीं बल्कि साथ पैर ही खींच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल पैर खींच रहा है, कोई साथ देने वाला नहीं। तो जैसे कि अभी आप ऑनलाइन भी पढ़ा रही हो, जी यहाँ पे बच्चों को फ्री में पढ़ा रही हो, जी। प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रही हो, आगे क्या तैयारी है आपकी? आगे अब मैं स्कूल छोड़ने के बाद बच्चों को ही पढ़ाऊंगी। मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं मतलब अगर उस लायक हुई तो मैं एक स्कूल खोलूंगी, लेकिन उसमें उन्हीं बच्चों का एडमिशन होगा जो सच में आर्थिक तंगी से परेशान है। पहले उनको सीट दिया जाएगा, बाद में उनको सीट दिया जाएगा जो ज्यादा ना पैसे वाले हैं या कोचिंग में नहीं भेज रहे हैं। क्योंकि देखिए इंसान भूलता नहीं है कुछ भी, इग्नोर करते वो बात अलग है। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं उस लायक हुई तो मैं एक निःशुल्क स्कूल खोलूंगी 8th क्लास के बच्चों तक। अच्छा, क्या आपको ये भी लगता है कि आज अगर शिक्षा का अभाव है जी तो उसका एक बड़ा कारण है कि माता पिता का शिक्षित ना होना? देखिए माता पिता अगर शिक्षित नहीं भी हैं तो भी वो अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। उनको सही दिशा दिखाने के लिए बस सही संस्कार देना होता है। जैसे आप मान लिए आपके घर का बच्चा कोई पढ़ रहा है, हमने कहा भेजिए बच्चे को, आप तैयार करके भेज रहा है, डेली टाइम से तैयार कर रहे हैं। तो अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तब भी अपने बच्चे को सही दिशा दिखा रहे हैं। आप पढ़े लिखे हैं, आपसे कह रहे हैं बच्चे को भेज दीजिए। ना ही जाते बहनी तो का करी, कितना मारी ओकाऊ जाते नहीं है जब। ये कहना सबसे गलत है। शिक्षित ना होना गलत नहीं, ये कहना गलत है।